महाराज की 90 वाणी। हरजस पद राग सोरठ 8 चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, मन रे करड़ी बिना सब काजी रे, मन रे करड़ी बिना सब काजी, लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आछी, लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आछी रे, मन रे करड़ी बिना सब काची रे, मन रे करड़ी बिना सब काची, भजन करे तो करे करारो, दास भाव सुध होई, भजन करे तो करे करारो, दास भाव सुध होई, ज्ञान गहे तो फटक पिछाटी, निर्भय मत ले जोई, ज्ञान गहे तो फटक पिछाटी, निर्भय मत ले जोई रे, मन रे करड़ी बिना सब काची रे, मन रे करड़ी बिना सब काची। महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक मजबूती नहीं आएगी, दृढ़ता नहीं आएगा, विश्वास नहीं आएगा, करड़ापना बना रहेगा, तब तक काम, करड़ापना नहीं आएगा तब तक काम नहीं बनेगा। हर चीज में लागू है ये बात। हाँ, हर चीज में। सीमेंट का मकान बनाओ आप, तो ककड़ी और मोती राजो भी फसल पैदा होती है, तो ककड़ी के रासों का अच्छी है हर चीज से। तुम्हारा हमारे भजन करना है तो ऐसा करारा करो, पूरे लग जाओ, दास भाव के साथ, शरणागति के भाव के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, तो भजन का लाभ तुरंत प्राप्त हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। लेकिन क्या है कि अपन अपने आप को पूर्णतया सौंपते नहीं है, अधूरे सौंपते, पूरा नहीं। जिसने पूरा सौंप दिया उसका तो काम हो गया। जो शरणागत हो गए, जैसे बालक माता के प्रति निर्भर होता, डिपेंडेंट होता बालक, तो माता उसका ख्याल करती। ऐसे ही अपन परमात्मा के प्रति पूर्णतया निर्भर हो जावे, डिपेंडेंट हो जावे, तो परमात्मा ख्याल करें। बालक का अपना कोई बल नहीं है, बस केवल रो सकता है, इतना ही बल है, इतना ही बल। तो सारा काम बालक का कौन करती है? माता करती है। ऐसे ही अपना कोई बल नहीं है, अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है, अपनी कोई योग्यता नहीं है, अपनी कोई विशेषता नहीं है, अपना कोई चातुर्य नहीं है, अपनी कोई महानता नहीं है, बस केवल रोकर विरह के साथ, जैसे बालक माँ को पुकारता है, वैसे ही ये आत्मा परमात्मा को पुकारे, तो परमात्मा उसको संभाल लेते हैं, सारा काम उसका सार देते हैं, और उसके लिए जो बेस्ट होता है, जिसमें उसकी भलाई होती है, वैसा सारा कार्य उसके लिए कर देते। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि मजबूती के साथ कोई समर्पित हो जाए, शरणागत हो जाए, तो उसका काम निश्चित रूप से सर जाता है। और फरमा रहे महाराज कि ज्ञान गहे तो फटक पिछाड़। ज्ञान ही करना है संसार में 5 प्रकार के ज्ञान, मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, मन प्रत्यय ज्ञान है, अवध ज्ञान और 5वां केवल्य ज्ञान। महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञान ही धारण करना है, तो जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, नीका ज्ञान है, उस ज्ञान को धारण कर। जिस ज्ञान को धारण कर लेने से
सारा कचरा साफ हो जाए, सारी आसक्ति मिट जाए, चाहना मिट जाए, वासना मिट जाए, आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प सब कुछ मिट जाए। धारण ही करना है तो ऐसा ज्ञान धारण करो। तो ज्ञान गहे तो फटक पिछाटी और निर्भय मत ले जो, ये ऐसा ज्ञान है जो निर्भय कर देता है, भय से रहित कर देता है, मृत्यु का भी भय नहीं रह जाता है। होना था सो हो गया, सूरज शब्द का जो संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो, निशोक कर देने वाला, निश्चिंत कर देने वाला, निशंक कर देने वाला, चिंता से रहित कर देने वाला, भय से रहित कर देने वाला, केवल और केवल एक ही ज्ञान है, वो है केवल्य ज्ञान। बाकी चार ज्ञान तक दुख त्रास चिंता विषाद मिटता नहीं। ये पांचवा ज्ञान पंचम ज्ञान है, इसी से ही निर्भयता आती है और ये ज्ञान निर्भय पद को प्राप्त करा देता है, भय से रहित कर देता है, चिंता से रहित कर देता है, दुख से रहित कर देता है, ताप से रहित कर देता है, त्रास से रहित कर देता है। सब प्रकार के दुख त्रास चिंता मिट जाती इस ज्ञान को धारण करने से। ऐसा महाराज फरमाने की अद्भुत विलक्षण ज्ञान है और इस ज्ञान के अधिकारी सभी ही है मनुष्य, जो भी मनुष्य मात्र है उस ज्ञान के अधिकारी। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रथम तो मनुष्य होना आवश्यक है। जो मनुष्य शरीर जिनको प्राप्त हुआ है परमात्मा की कृपा से, देव दुर्लभ है, बहुत बड़ा पदार्थ मिला है। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे, यो नर्तन है बाई, राम भक्ति और साध समागम ईशो लाभ। और जिन्होंने इस नरदेह को प्राप्त करके राम भजन कर लिया, उन्होंने तो लाभ कमाई कर ली, और जिन्होंने नहीं किया वो घाटे में रह गए, नुकसान में रह गए। सौदा अगर चला जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं कर गया लाभ कमाई, कहीं मूल ठगाया। ये जीवात्मा इस भरत खंड में सौदा करने आई, व्यापार करने आई, बिनज करने आई, लाभ कमाने के लिए आई, परदेश में आई, अपने देश को छोड़ परदेसी परभोम गेल बूझे घर जा, चले आपने पाओ दिन सो पंथ बता। संत सदगुरु केवली भगवंत हमें पंथ बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा, धारण तो आपको ही करना पड़ेगा, दृढ़ता तो आपने ही पानी पड़ेगी, मजबूती तो आपको ही लानी पड़ेगी। वो मजबूती देने की प्रेरणा दे सकते, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट लागू तो आपको ही करना, चलना तो स्वयं को ही। जब तक स्वयं मजबूत नहीं होगा तब तक काम मजबूत नहीं होगा। तो इस जीव के ऊपर थोड़ी दया करो, करुणा करो, क्योंकि ये कितने दुखों को भुगत के आया, 184 भुगतर आयो, पायो मिनक जमार, करुणा सुनकर कारज कीजिए, मैं प्रभु दास हूं। ये मनुष्य शरीर उसे ऐसे ही नहीं मिल गया। 84 लाख जिमा जून के दुख सहन करने के बाद, कष्ट भुगतने के बाद ये शरीर का अवसर मिला, टर्न आया, मौका मिला, अवसर आया। अब हे प्रभु आप हमारी करुणा सुनो, हे साहेब आप हमारी दया करो, हमारे ऊपर मेहर करो और हमारा कार्य सार्थ कि हमें इस भवसागर से हमारी नैया को पार लगा। तो इस भाव के साथ महाराज फरमा रहे हैं कि
भजन करे तो करे करारो, दास भाव सुध होई। ज्ञान गहे तो फटक पिछाटी, निर्भय मत ले जोई। यही केवल ज्ञान निर्भय मत है। ये ज्ञान का मता मिल गया तो निश्चित रूप से निर्भय हो जाएगा, सब प्रकार के भय मिट जाएंगे और आनंद पद में अवस्थित हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। मन रे करड़ी बिना सब काची रे, मन रे करड़ी बिना सब काची। लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आछी। लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आछी रे। मन रे करड़ी बिना सब काची रे, मन रे करड़ी बिना सब काची। त्याग करे तो तजगर आदु, चासु हंसो आयु। त्याग करे तो तजगर आदु, जासु हंसो आयु। पांच भूत तीन गुण माया, महतत जिकण बनायो। पांच भूत तीन गुण माया, महतत जिकण बनायो रे। मन रे करड़ी बिना सब काची रे, मन रे करड़ी बिना सब काची। महाराज शर्मा ने कह दिया, आपको कोई त्याग करने की भी इच्छा हो रही है कि मुझे ये त्याग करना है, वो आदुकर को त्याग कर। जहां से तू चल के आया उस घर को छोड़, जिस घर से आने की रीत है। ऐसे घर को प्राप्त कर जहां जाने के बाद आने की रीत नहीं। आने की रीत वाले घर से तो तू अनादिकाल से जा रहा और फिर आ जाता, जा रहा फिर आ जाता, जा रहा फिर आ जाता। और ऐसे जाते आते 27 कल्प बीत गए। एक कल्प में 1000 चतुर्युगी होती, एक चतुर्युगी में 43,20,000 बरस होते। अभी कितने वर्षों से तू जा रहा है? 43,20,000 इंटू 1000 इंटू 27 कितना हो? अनगिनत समय निकल गया। इतने समय से तू जा रहा आ रहा, अनंत जन्म को बिछड़े जी को यार की मेला कर। तो महाराज फरमा रहे हैं कि यदि आपको त्याग ही करना है तो ऐसे घर को छोड़ो जहां से आने के लिए। इस घर को छोड़ने से क्या होगा? शरीर से त्याग करने से क्या होगा? शरीर से त्याग करके चले जाते हैं, गृहस्थ के घर को छोड़कर चले जाते हैं और समझ लेते हैं कि हमारा काम हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। महाराज फरमाने की इस घर को छोड़ने से तो काम नहीं है। आदु घर को छोड़ोगे तब काम, और वो भी आत्मा छोड़ेगी तब काम। शरीर से त्याग से काम नहीं। संसार के घर को छोड़कर त्याग देते हैं और कहते हैं कि हमको मोक्ष मिल जाएगा इसको छोड़ने से। महाराज फरमा रहे कि इससे मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मोक्ष तो जब तक आदुगर नहीं छूटेगा। वो आदुगर कौन सा है? जासु हंसो आए। वो सृष्टिकर्ता परमात्मा का
देश जहां से उत्पत्ति है, वो उत्पत्ति का पद है। जब तक उत्पत्ति के पद में रहोगे तब तक तो उत्पत्ति होती रहेगी। वो सृष्टिकर्ता परमात्मा क्या क्या बनाते हैं? 5 भूत 3 गुण माया, महतत जिकण बनायो। उन्होंने 5 तत्व बनाए, क्षिति जल पावक गगन समुद्र, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व। इन सब तत्वों का बनाने वाला, प्रणयिता, सृष्टिकर्ता परमात्मा। तीनों गुणों को उपाने वाला, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, भी वही सृष्टिकर्ता परमात्मा। महतत्व को उपाने वाला भी वही है। इन सब के संयोजन से जीवाणुओं की उत्पत्ति करने वाला भी वही। इन सब के संयोजन से 5 तत्वों का सबका शरीर बना, 3 गुणों का सबका शरीर बना। उन सब के संयोजन से सभी प्रकार के जीवाणु बने। तो महाराज फरमा रहे हैं कि छोड़ना ही है, त्याग ही करना है। तो ऐसे पद को त्यागो, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद को त्यागो और अकर्ता पद में। बाकी यहाँ घर छोड़कर वन में चले जाएंगे तो उससे जम नहीं छोड़ने वाला। त्यागन किया रहे शिर बदड़ो, जन्म दूसरों लो। जो रण बदले बाकी थे, जो प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए संयोगी संबंध मिला था, घर का, परिवार का, वो रण बदले बाकी रह जाए। और रण बदले बाकी रह जाएंगे तो उसको फिर से जन्म दर के आना पड़ेगा। कह सुखराम मिलिया धर्माई, किया कर्म नहीं जाए। महाराज हमारे हैं कि कोई घर छोड़ के चले जावे, उससे तो जाते ही नहीं है कर्म। लेकिन कोई मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है, उसके भी कर्म नहीं जाते। मरने के बाद भी नहीं जाते, धरती में मिल जाता है, राख हो जाता है, खाक हो जाता है, फिर भी वो कर्म तो वैसे के वैसे ही खड़े रहते। उन कर्मों का फल अगला जन्म धर के भोगना पड़ता। तो अपने त्यागने से नहीं जाएंगे, वो तो कर्म कट जाए तब जाके धर्मराज लेखन दर में भी पाप पुण्य खत फाड़े। और वो कर्म कैसे कटेंगे? कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के मां। कर्मों को काटने का एक ही उपाय है, परमात्मा की, राम जी की शरण लेना, दास भाव होकर शरणागति के भाव से उनके नाम का सुमरण करना। और भजन करने से ही सारे कर्म कटेंगे, इसके बिना नहीं कटेंगे। मोख भजन बिन नाही रे, और सब विध हद के माई, नाया धोया मोख मिले तो, मेंढक मिर्चा जाई, बारी मथे बरु घृत होए, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरु भजन न भव तिरे। ये सिद्धांत अपेल, ये सिद्धांत है अपेल। इसमें दो राय वाली बात नहीं, कोई फेर सार वाली बात नहीं। वारी मथे घृत होई बरु,
बारी किसको कहते हैं? पानी। पानी को मथने से घी हो सकता है, जो कि संभव नहीं है, लेकिन भले हो जाए हो जाए। कोई वैज्ञानिक आगे ऐसी खोज कर ले कि पानी से घी निकाले। रेत को पीलने से तेल निकल जाए, जो कि संभव नहीं है। ये भी हो जाए हो जाए, लेकिन गुसाई जी महाराज क्या करें कि बिना हरि भजन के इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। वो दोनों चीजें जो असंभव है, हो सकता है वैज्ञानिक खोज करके संभव कर ले उसको, लेकिन ये चीज नहीं होगी। भजन के बिना भवसागर से तिरना संभव नहीं। तो महाराज ने भवसागर से तिरना है, तो भजन करे तो करे करारो, दास भाव सुध होई, ज्ञान गहे तो फटक पिछाटी, निर्भय मत ले जोई, त्याग करे तो तजगर आदु, जासु हंसो आयो, पांच भूत तीन गुण माया, महतत जिकण बनायो। महाराज हमारे कि आपका लक्ष्य, टारगेट कहाँ होना चाहिए, आपकी सुरता कहाँ होनी चाहिए। जहां तक का आपका विजन होगा, दृष्टि होगी, सुरता होगी, ध्यान होगा, वहीं तक का आपको स्थान मिलेगा। जो देश कभी सुना नहीं, जिस देश के बारे में कभी जाना नहीं, जिस देश को कभी देखा नहीं, उस देश में भला कौन कैसे पहुंचेगा? नहीं ना पहुंच पाएगा। हाँ, पहली बात तो उसके बारे में कभी सुना ही नहीं, फिर उसका रास्ता भी नहीं जानते और देखा भी नहीं। तो अपने को तो उस देश के पहुंचे हुए संत सदगुरु केवली भगवंत मिले, जिन्होंने हाँ, जिस मार्ग पर चलकर उस देश को प्राप्त किया है, अपने को तो केवल उनका फॉलोवर बनना है। सुखराम देही के ताए, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर। संत सदगुरु केवली भगवंतों ने उस देश की प्राप्ति की है। किस मार्ग पर चलकर प्राप्ति की है, क्या करके प्राप्ति की है, उसी मार्ग का यदि अपन अनुसरण करें, सदगुरु के ज्ञान की शरण ले लें, तो जो मंजिल, टारगेट, लक्ष्य उनको मिला है, वो अपने को भी मिल सकता है। दो भाषियों नर जब चला, आप समझ पूरा समझा। दो भाषा का क्या तात्पर्य? उस देश की भाषा भी जानता हो और इस देश की भाषा भी जानता हो, तो उस देश की बात अपनी सामान्य बोलचाल की लोकल भाषा में अपने को समझा दी, तो फटाफट समझ में आ जाती है। क्योंकि अपन उस देश की भाषा नहीं जानते, उस देश की रीति नीति अपने को नहीं पता, किस प्रकार से वहां जाया जाता है वो नहीं पता। लेकिन संत सदगुरु केवली भगवंत वहां पहुंचे हैं, उस देश का समाधि अवस्था में अनुभव किया है, गट के भीतर सारा आनंद गटपट से प्राप्त किए हैं, और प्राप्त करके सामान्य बोलचाल की भाषा में अपने को समझाया। संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे ना है, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत में। एकदम प्राकृतिक भाषा में, बोलचाल की भाषा में, सामान्य भाषा में, मारवाड़ की भाषा में महाराज बोलकर समझा रहे, जिससे बिना पढ़े लिखे लोग भी समझ सके।
और वो भी बात उस देश की बता रहे, चौथे देश की, अगम देश की। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुदारस बरसे, भरम करम सब ढाक। ऐसी बात बता रहे हैं कि सारे भरमों और कर्मों का विध्वंस कर दे। वो तो को सत्य ज्ञान बताओ, सुन राखे छंदो। कोई छिपाव नहीं रख रहे, कोई दुराव नहीं, कोई बात नहीं, एक एक बात खोल खोल कर प्रकट, एक एक बात खोल खोल कर भिन्न भिन्न प्रकार से समझा रहे, ताकि किसी के मन में कोई संशय नहीं रह जाएगा, कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। जो कोई भी प्रश्न उठता है उसका उत्तर तुरंत महाराज अपने आप दे देते। अपने भीतर कोई भी बात जानने की उत्सुकता होती है और उसका उत्तर आ जाता है महाराज के पास, ज्ञान से उत्तर आ जाता है। ऐसा ज्ञान के अंदर पराक्रम है कि सारे संशय को, सारे भ्रम को, सारी दुविधा को मिटा देते। तो ऐसा ज्ञान खोलकर क्लियर कट निरपक्ष रूप से समझाने वाले संत सदगुरु केवली भगवंत राम जी की कृपा के बिना नहीं मिलती, और ऐसे ज्ञान के बिना बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं होता। बिनु सतसंग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। तो कैसा बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत कर रहे हैं कि आपको त्याग ही करना है, तो घर को छोड़ के जाने से कुछ नहीं होगा। ये आत्मा जिस घर में रह रही है, स्थूल शरीर में रह रही है, सूक्ष्म शरीर में रह रही है, कारण शरीर में रह रही है, महाकारण शरीर में रह रही है, ये चार काया माया की। इन माया की कायाओं को छोड़ना होगा और सत काया, संत काया, दिव्य काया धारण करके, सत जल से स्नान करके सत धाम पा सकते। तो त्याग ही करना है तो उस आदुगर को त्याग, जहां से आने की रीत है, और जिन परमात्मा ने ये सब रचना रची है, उन परमात्मा के पद से आगे अकर्ता परमात्मा, अकर्ता राम जी, जो साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में, और वही सुंदर है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे। वो परमात्मा अजोनी है, अजन्मे है, निरंजन है, निराकार है। ऐसे परमात्मा को भजेगा, ऐसे परमात्मा के नाम का सुमरन करेगा, तब चौथा लोक, संतों का देश, रामजनों का देश प्राप्त हो। इसके बिना तो संतों चौथे पद नहीं जावे, संतों चौथे पद नहीं जावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा, वही उमराव का। महाराज में आदुगर को त्यागना कोई आसान काम नहीं, बड़े बड़े नहीं त्याग पाए। करोड़ में जो संत कोई गम पावे, सामान्य नर नारियों की बात नहीं कर रहे, संतों की बात कर, कि करोड़ों संतों में से कोई एक आध उस देश की जानकारी कर पाते, उस देश में पहुंच पाते, बिरले ही जाते हैं उस देश में, यानी बहुत कम। ऐसे देश को प्राप्त करने के लिए महाराज अपने को ज्ञान बख्शिश कर, ये ज्ञान बिरले ही जनों को मिलता है, और जो बिरले ही जन इसको सुनकर धारण कर लेते हैं, वो निश्चित रूप से परमात्मा के पद के अधिकारी। पहले बात तो ज्ञान मिलता ही नहीं है, मिलता है तो सुनते नहीं है, और सुनते हैं तो धारते नहीं है,
वो धारते नहीं है तो, धारते भी हैं तो दृढ़ नहीं होते, मजबूत नहीं होते, विश्वास नहीं करते हैं पूरा। धार भी लेते हैं तो दृढ़ता नहीं आती, और जब तक दृढ़ता नहीं आती है तब तक वो देश मिलता नहीं है। इसलिए हमारा दृढ़ता दिला रहे हैं कि मन रे करड़ी बिना सब काची रे, मन रे करड़ी बिना सब काची, लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आछी, लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आछी रे, मन रे करड़ी बिना सब काची रे, मन रे करड़ी बिना सब काची। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम नेगेटिविटी आंटी के दिमाग में इसलिए भर गई पहले से ज्यादा, चारों तरफ ऐसा ऐसा देख रही है ना वो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहान ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। राम सा सब संतान है, सत्संज्ञान है। राम 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 राम।